त्याच्यावर ऐकू शकाल. तुम्हाला प्रेरणा देणारच विचार आहे. कुठे कुठल्या प्रकारचं निर्णय घेतो त्यामध्ये तर निश्चितच प्रेरणा आणि फक्त तुम्हालाच नाही तुमच्या पालकांना सुद्धा प्रेरणा मिळेल. आपण त्यांना इंजिनियर मस्त समजत असतो तर त्या दृष्टीने आपण मी नंतर सांगतो. तर एक शेर ऐकतोय तर तुम्ही एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला. काजवा महोत्सव कुठं साजरा होतो? काजवा महोत्सव माहिती आहे? नाही माहिती? काजवाला इंग्लिश काय म्हणतात? काजवाला इंग्लिश काय म्हणतात? अरे हिंदी शिकवता की नाही तुम्हाला? काय म्हणतो काजवाला सांगितलं जुळलो बरोबर. घाबरू नका. आता मी उदाहरण दिलं ना त्याला आत्मविश्वास नव्हता म्हणून बोलू शकत नव्हता. ते आत्मविश्वास तो जागा झाला. तुम्ही भविष्यामध्ये बोलण्याचं म्हणजे डान्स करत जर आत्तापासून सवय लावा तर व्यासपीठ आत्मसंतुष्ट आहे. तर एक शेर ऐकतो आणि त्यानंतर पुढे कंटिन्यू करतो. बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते. बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल. ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल. क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते. धन्यवाद. तो फ्रेंड्स एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत 2 हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त शरीर से चुस्त मस्त है. ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उनसे क्या करेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग बना है. आप ऐसे अपंग मत बनिए. आप सामर्थ्यवान बनना दिखाएं. आप ऐसे बनने दिखाएं कि लोग आपसे सहायता पाने के लिए. क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की जरूरत है. सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली. फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा, उनके सारे कष्ट दूर होंगे. क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की. क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसकी सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर. फ्रेंड्स यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करो. ऐसे लोग केवल अपने खुद के कारण आगे बढ़ने से लगा. हर इंसान को चाहिए कि वो केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता जाए. आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है. आत्मविश्वास की सफलता की नींव है. इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते. फ्रेंड्स एक बहुत बड़े प्रबंधक का एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी. यदि मैं उसे अपने कंपनी में रखूंगा तो मेरे बल से बैठा रहेगा. हर निर्णय के लिए वो मेरा बहुत आता रहेगा और उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होगी. आप सभी जानते हैं ठहरे हुए पानी पर मच्छर गुनगुनाते हैं तो बहते हुए पानी पर राजस्व करते हैं. कितने सुंदर विचार थे उसके. अगर आप माँ बाप अपने पुत्र या पौत्र की इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता होंगे. जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, वैसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते. उनका तो भविष्य नष्ट होता है. अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है. अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं. इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है.
जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने माँ बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि माँ बाप तो सदा के लिए उनके आशीर्वाद नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे इस शक्ति के साथ आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भंवर में फंस जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करना था, इस बात की क्या है? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार हो। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार कर। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिसे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तैर कर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डरपोक और कायर है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान लेते। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना, दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधा है। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है कि शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने आओ। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाना शुरू कर देंगे तो लोग आपको ममता या भिखारी। अतः आप ये प्रण कर ले कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया। क्योंकि बाहरी सहायता किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती, अधिकतर समय अभिशाप ही सिद्ध होती। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्त लाती है। आप जीवन में ऐसे लोगों से मित्र कीजिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा। कुछ लोग एक बाजू एक पाव वाले होते हैं, फिर भी अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो आपको हट्टे कट्टे फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगा, किसी दान लेना गवारा नहीं, यहां तक कि अपने बहन भाई का भी उसने कभी सहारा नहीं लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वो न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जरूरत सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला रहा है। वो स्वाभिमानी, किसी से मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता है, उनकी हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत न हो। आज वो दूसरों की सहायता करने को हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे और अपने परिवार को भी पाल रहे। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हाँ, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा। कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वो समर्थक वह किसी का अधीन। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी चलती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं। जब कोई युवक युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है।
यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी का अधीन रहता, चाहे वो कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। फ्रेंड्स, बड़े बड़े सौदा, जिंदगी में रास्ते बना बनाए नहीं मिलते, जिंदगी में रास्ते बना बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारो, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है। धन्यवाद। जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को होशियार से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में, जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वो कुछ कमाने में होता है, यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो, उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहां है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर रखकर यही सोचता रहता, मैं चाहूं तो विद्वानों को कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है, वह रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान। जिस आदमी को पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया है, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाके गिर जाए। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है और सफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कर मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वह किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई विरला होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए पूर्ण पसीना एक कर देता है ताकि उसे असफलता का मोह न देखना पड़े। संकट काल में तो मनुष्य की बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की। वह स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी होती है, परंतु वो उसे पहुंचा नहीं पाता। जैसे वह संकटों से गिर जाता है, वैसे ये शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करने लगती है। जो काम इससे पहले वह संभव समझ रहा था, वही काम पूरे होने लगते। इसका कारण यह है, जब मनुष्य का जीवन चारों खतरों से घिर जाता है, तब उससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और इस संघर्ष से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, उसमें प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है। अपने जरूरतों की पूर्ति के संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से ही तो हमें सफलता मिलती है। जिनमें संघर्ष करने की इच्छा न हो, वो तो असभ्य और जंगली कल। आवश्यकता तथा आवश्यक पदार्थों की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण रही है। हर सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष ही रहा। जो अपना लक्ष्य पाने में खो गया, वही कुछ देश का। कई वैज्ञानिक अपनी साधना में लीन होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते रहे। उनके परिवार जन अभावग्रस्त होकर भूखे मरते रहे, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही चैन की सांस ली।
जब उन्हें सफलताएं प्राप्त हुई तो लोगों को उनके आविष्कार रहने की शोध बहुत बड़े आश्चर्य से प्रतीत हुई। फ्रेंड्स, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी, शोध की जर्नी है। यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्म युग से संगणक युग तक जरूरत की लक्ष्य का निर्धारण करते इसे पाने के लिए वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता जिजान से जुट जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति का पता उस समय चलता है जब कोई जरूरत आकर उसके सामने खड़ी होती है, उसकी पूर्ति के लिए वो संघर्ष करता है। मनुष्य की यह गुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता ही न हो तो उसके आंतरिक शक्ति का अंत हो जाए। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं। जो काम इस शक्ति द्वारा लिया जाने वाला था वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते और पंगु तथा शक्ति बने रहते। इसलिए फ्रेंड्स, हमें बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपने आंतरिक शक्तियों की सहायता लेना हमारे लिए अधिक उचित है। क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता यानी कि मित्रों से भी सहायता, प्रभाव, दूसरों का प्रभाव, धन संपत्ति यानी कि दाम करी काम, पैसे से लिया हुआ काम, ऊंचा वंश यानी कि ऊंचे खानदान में जन्म को आई व्यक्ति का सहारा लेना या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। इन शॉर्ट, आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है, बड़े से बड़े आविष्कार रहने की शोध करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की। जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान के भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता और कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता पर प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर वो आरूढ़ रहता है, जो अपने उसूलों पर दृढ़ता से कायम है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, उसके अनुयायी यानी कि शिष्य बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लोगों की दृष्टि में वो महान। फ्रेंड्स, यदि आप भी महान बनना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहुंचाना। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वो आपके भीतर छुपी हुई है, उसे जगाकर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलताएं आपके कदमों तले होगी और आप कामयाबी के शिखर पर हो। आखिर में हरिवंश राय बच्चन की कविता मैं सुनाता हूँ, आप मुझे साथ देंगे।